तो मेरे बंधुओं, इस जीवन में जो सबसे अच्छा है उसको पाने के लिए सबसे खतरा भी है, सबसे खतरा है। देखिए कबीरदास कहते हैं कि कबीरा जो है बाजार में खड़ा है और लुकारी हाथ में लेकर, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकारी हाथ, लुकारी जो है जलती हुई आग का लुकारी लेकर कबीरा बाजार में खड़ा है, जिसको जिसको अपना घर जलाना है वो आ जाए मेरे पास। कबीर कह रहा है, कह रहे हैं कबीर कि जिसको जिसको जलाना है अपने घर को वो मेरे पास आ जाए। और जानते हो मेरे बंधुओं, जो जो यहाँ अनुभवी और पढ़े लिखे लोग होंगे, याद होगा उनको, जब आज से बहुत मतलब 35 साल पहले जब किसी सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी तो चिता सजाया जाता था। मेरी भी चिता सजाई हुई है 4 साल की उम्र में, मैं 3 साल 8 महीने का लगभग था, तो मेरी भी चिता सजाई गई। चिता सजाई जाती थी, चिते पर सुलाया जाता था, जैसे मरे हुए आदमी की सारा कार्यक्रम वो किया जाता था। उसके बाद आग दिए जाते थे और फिर जलती हुई चिता से निकाल कर उसे दीक्षा दिया जाता था। जानते हो कि तुम मर चुके, अब तेरा तुम दूजा हो गए, तेरा तुम मर गए, तेरी एक रूप गई, संसारिक जीवन तेरी गई, अब तुम फिर से जन्मे हो और अब जीवन की शुरुआत कर, तुम मर गए। आज भी जो संत अपने संसारिक पक्ष के लोगों को याद करता हो, समझ लेना आज भी वो जागा नहीं है, भागा है। वो जागा नहीं है, भागा है। और मैं कहता हूं जीवन में भागो नहीं, जागो। महावीर कहते हैं जागिया वो साधु, सोया वो असाधु। जो सोया है वो साधु है, जो जग गया वो साधु है। तो मेरे बंधुओं, साधु होने के लिए मेरे जैसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अरे शरीर पर भगवा चढ़े या न चढ़े, जीवन में भक्ति जरूर चढ़ा देना। शरीर में सफेदी चढ़े या न चढ़े, सफेद वस्त्र उतरे या न उतरे, जीवन में सादगी और सत्यता जरूर ला लेना। अगर तेरे जीवन में तुम जागृत हो गए हो, जग गए हो और तेरे जीवन में चढ़ गया है वो, तो तुम पैंट शर्ट पहन के साधु हो, टाई लगाकर साधु हो। मैं हमेशा कहता हूं कि पैंट शर्ट पहन के साधु हो। मैं हमारे कलकत्ता के पानालाल जी कोचर साहब उनको कहता हूं कि ये पैंट शर्ट पहन के साधु हो, कि पहने हो पैंट शर्ट लेकिन साधु हो तुम, इसलिए कि तेरे ऊपर चढ़ गई साधुता, आ गई। और मैं कितना भी चूल्हा बदलूं, कहीं भी जाऊं, अगर मेरी स्थिति साधुता की नहीं आई, वो लेवल नहीं आई, तो मैं कहीं भी रह करके साधु नहीं हूं। और ये स्थिति आप लोग आजकल देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कारण यही है कि बाहर बदल गया, अंदर नहीं बदला। लेकिन मेरे बंधुओं, महावीर का अंदर बदला, बाहर का स्वयं बदल गया। खुद कब बदला पता ही न चला। तो साधुता की बदलाव अंदर की बदलाव है, उसके लिए भागने की जरूरत नहीं, जागने की है। और जानते हो, अगर आंखें खुली हो तो जीवन एक विद्यालय बन जाएगा। आंखें खुली रखो, जीवन एक विद्यालय है। हर पल हर क्षण तुम्हें मिलता रहेगा, तुम सीखते रहोगे। आंखें खुली रखना हमेशा। आंखें बंद हो तो विद्यालय भी कोई अर्थ नहीं रखता है। तो गुरु कहता है कि तुमने 20 साल की खोज की और शिष्य बनना चाहते हो, अब मुझे भी तो देख लेने दो कि तुम 20 दिन तो मुझे कम से कम देखने दो कि तुम शिष्य लायक हो कि नहीं, तुम्हें मैं शिष्य बनाऊं कि नहीं, मुझे भी तो समय दो। तो उस शिष्य ने कहा हाँ आप गुरु देख सकते हैं, 20 साल का आप मुझे 20 महीना देख सकते हैं, आप ले सकते हैं सालों। गुरु कहता है ठीक है, 5 दिन की परीक्षा दो। शिष्य कहता है मैं देने के लिए तैयार हूं, क्या करना है आपको बोलो, क्या करूं मैं। तो गुरु कहते हैं ठीक है चलो मेरे साथ। गुरु लेकर कुएं पर जाता है और एक बाल्टी और रस्सी देता है। कहता है इस बाल्टी में रस्सी को बांधो और इस कुएं से पानी को भरो और मेरे जो फुलवारी लगे हैं यहाँ इस आश्रम में, इस मठ में, उसमें जल डालो। शिष्य कहता है और बोला कि इस 5 दिन में गुरु कहता है कि तुम कुछ न बोलोगे, मौन धारण रखोगे। तो कहा है क्या बड़ी बात है, मौन धारण रख लूंगा, नहीं बोलने की कोई परीक्षा है क्या, मैं नहीं बोलूंगा। बोले ठीक है। फिर गुरु कहता है दूसरा एक और बात है, तुम कोई प्रश्न भी नहीं करोगे, मैं जो कहूं वो तुम्हें करना है, लेकिन तुम प्रश्न नहीं कर सकते हो, कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हो, तेरे अंदर कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिए। और मेरे बंधुओं, मौन का अर्थ ये नहीं है कि तुम मुंह बंद करके रखो, बोलो मत और अंदर अंदर किसी को गाली दे दो, ये मौन का अर्थ नहीं है। मैं तिरुपति में देखा एक संत पधारे थे जो
12 साल से मौन रखे थे। बड़ी महिमा उनकी सुनी मैंने और बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी कि वो संत मौन हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन हैं। मैं भी दर्शन करने गया, दर्शन किया, मिले। मैं वहाँ थोड़ा देर बैठा, आंख बंद किया, देखा। जैसे उनकी आभरण मंडल देखा, मैं सोचा कि ये आदमी तो दिन भर में 25 आदमी को गाली देता होगा कम से कम, ये तो बेंचमार्क पे भी नहीं है। मैं उस साधु से पूछा, बाबा आपने 12 साल नुकसान कर लिया, अगर बोले होते तो कुछ मिल भी जाता, नहीं बोल करके तो बोल भी नहीं पाए, लेकिन इस 12 साल का कोई कीमत है आपके पास? तो उन्होंने कहा, आप क्या बोल रहे हो? बोल दिया उन्होंने। कमरे में हम 2 ही थे, मुंह बंद करके जाओ इधर से। मैं कहा कि आपने तो बोल दिया। बोले आप कुछ भी बोलते हो, मैं चुपचाप सुनूंगा क्या? ठीक, मैं भक्तों के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं बोला ठीक है, मैं चुप रहा, बैठा। फिर उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। बाद में उनको बोध हुआ कि वो गलती कर रहे हैं। उसके बाद सारे भक्त को बुलाया गया, अंदर आए, बैठे। कोई और बात चली, किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने कागज पर लिखकर उसको एक बात दी। कहा, ए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे, जा तेरे घर पे इनकम टैक्स का रेट पड़ जाएगा। जरा सोचो, 12 साल नहीं बोलने वाला आदमी अगर कागज पर लिखकर गाली देते, क्या वो मौन धारण किया है? क्या वो मौन धारण? अतः उसके अंदर आज भी रुक रही है वो सारी बातें, उसके अंदर आज भी वो सारी ईर्ष्या, सारा क्रोध अंदर से चल रहा है। मौन का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ क्या है? कि दूर से नजदीक आना, अपने से बाहर से अंदर आने की क्रिया ही त्याग है, व्रत है, उपवास है, मौन है। खुद के नजदीक पहुंचने का, खुद के नजदीक रहने का, खुद को जानने का ही प्रयोग है। अगर तुम उपवास कर रहे हो और तुम्हें गुस्सा आता हो तो उपवास मत करना, आराम से दाल बाटी चूरमा खा लेना, आराम से खा लेना। उपवास का अर्थ जब तुम्हें शांति पहुंचे, जब तुम स्वयं के नजदीक पहुंचो, समझना उपवास हो रहा है। इसी का तो उपवास, जो उद्धत उद्धम प्रकाश तुम, जो शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के मध्य में वास करता है, उसी को उपवास कहते हैं। तो हो सकता है कोई आदमी खाता रहता हो लेकिन वो नहीं खाता है। जिस आज कोठारी जी ने कहा कि हम दुख और सुख हम कहां हो पाते हैं? नहीं हो पाते, और होते हैं तो हम नहीं हैं। मेरे बंधुओं, चलो ये बड़ी बात है। कोठारी जी कभी कभी कोई बात कहते हैं, वो बाउंसर होता है, ऊपर से जाता है लोगों का, लेकिन उस लेवल तक आना पड़ेगा। हमें उस बात को समझना हो। जानते हो, आज यहाँ मुख्यमंत्री की मीटिंग हो और मुख्यमंत्री के जो बराबर लोग हैं वही तो उस कुर्सी पर बैठेंगे, उनके बराबर। प्रधानमंत्री की मीटिंग हो तो प्रधानमंत्री के बराबर। खाली राजनीति में नहीं, ज्ञान से, बुद्धि से, धन से, बल से, धर्म से, किसी रूप में अगर तुम उस लेवल को पाए हो तो तुम वहां बैठो। अगर हमें भी परमात्मा की बातों को समझनी है, परमात्मा के साथ बैठना है, तो हमारी भी उस लेवल को बढ़ानी पड़ेगी। जो तेरी जो लेवल है, उस लेवल को तुम्हें उठाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। बहुत लोग मंदिर में भी जाकर झगड़ा करते हैं, कारण कि वो नहीं जान पाए मंदिर को। बहुत लोग धर्म के लिए भी केस लड़ते हैं, इसलिए कि वो नहीं जान पाए धर्म को, उनका वो लेवल नहीं हुआ। और जिसका लेवल नहीं बढ़ा, और सोच ले, बीमार ये सोच ले कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, तो कभी स्वस्थ नहीं होगा, कभी स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ होने के लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा।